उसने देखो एक बात बता दो, चोरी से कथा सुनना दोष है। महादेव ने त्रिशूल उठाया, जाओ जिसने भी ये जी की है उसको मार के आ जाओ। देखो भगवान को क्या पता नहीं था कि जो अमर हो गया वो मरेगा नहीं। मरेगा क्या बोलो? अमर कथा सुन ली वो अमर रहेगा। पर सती को बताना था कि देवी तैने कौन सी कथा का परित्याग किया है। समझे बात के नहीं? अब आगे पक्षी सुख है और पीछे त्रिशूल है। 14 लोकों में घूमती घूमती अंत में पहुंच गए बद्रिका धाम में। वेद व्यास भगवान का विवाह हो गया था, वेदों का विभाजन कर दिया, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन में शांति नहीं आ रही थी। क्या चाहता था? अरे एक पुत्र हो जाता मेरे लिए। मैंने कल भी कहा था सबकी इच्छा होती पुत्र। वेद व्यास शंकर भगवान का आराधना कर रहे, बोले बाबा, अरे बोले बाबा एक पुत्र दे दे, एक पुत्र दे दे। हाँ हाँ, और इतना टाइम नहीं कि भोले बाबा का भजन भी गाँव के रहने दो। वेद व्यास तो बड़ा विनती कर रहे थे महाराज जी वहां कि हे शंकर भगवान, हे भोले बाबा, बस महाराज और कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा तो भंडार भर के बैठे हैं महाराज, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। वेद व्यास भजन कर रहे, उनकी पत्नी आंगन में बैठी थी, नाम है स्पिंगला। स्पिंगला ने जैसे ही महाराज जमाई आई तो सुख पक्षी ने वायु का रूप धारण किया, मैया के गर्भ में बैठ गया। जब गर्भ में जाके बैठा त्रिशूल दूर खड़ी हो गई। त्रिशूल को अंदर से वो जीव कहता मार मुझे मार। वो कहती है, त्रिशूल कहती है जहां तू बैठा ना तू तो माई के गर्भ में चलेगा। यहाँ पतिव्रता माता से तो मुझे डर लगता है। माता बहनों में बड़ी भारी शक्ति होती है। माता बहनों बुरा मत मानना, जो भी मेरी माता बहन पति व्रत धर्म का पालन करती है, अरे महाराज उसको स्पर्श कोई करता है तो करंट लगेगा महाराज जी, जल जाएगा वो। बुरा मत मानना माता, पर शक्ति तो तब आएगी, पहले हमें भी तो कर्म करना पड़ेगा। हुआ क्या, बस रसूल वहीं से वापिस हो गए, महादेव के पास गए। महादेव ने कहा हम मार दिया उसको। बोले महाराज आप भी सच में बोले हो, आप स्वामी बचाए और मैं क्या मार पाऊं। बोले कहाँ गया? वो तो वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में बैठ गया। चलो अच्छा हुआ, भगवान वेद व्यास को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वेद व्यास भगवान शंकर की आराधना में नाच रहे थे। घर वाली ने बताया महाराज मुझे लगता है मेरे कुछ आस बनी है, प्रसन्न हो गए। एक बात बताऊं, शादी के बाद भैया जब संतान कौन नहीं चाहता, हर एक आदमी चाहता है मेरे पुत्र हो जाए पुत्री हो। शुरू में तो हम यही चाहते हैं कि पुत्री हो, बोलो चाहते हैं ना। पहले 5-7 साल हो जाए तो क्या कहना, चलो पुत्री हो जाए तो भी ठीक है। 10-12 साल के बाद तो फिर कुछ हो जाए, क्योंकि हम भी एक सर्टिफिकेट होता है और हमारे बालक हम आप लोगों को देते हैं। पता है किसको क्या सर्टिफिकेट है? कई तो पंचायत से लेते हैं, कई हमारे स्कूल से मिलता, कोई थाने से मिलता है, कोई यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट होता। एक सर्टिफिकेट हमारे बच्चे भी हम आप लोगों को देते हैं, और वो कौन सा है? वो है मम्मी पापा वाला। मम्मी पापा तो तभी बनेंगे जब अपने हो गए। वेद व्यास प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान का आराधन करते। बोले बाबा तूने मेरी सुन ली, गर्भ में बालक है लेकिन जन्म नहीं लिया। 12 महीने हो गए, 10वें महीने बच्चा पैदा हो जाता है। विचार करने लगे, दाई को बुलाया, पेट दिखाया, हमारा बालक है, क्यों नहीं जन्म ले रहा? बोले महाराज जन्म मरण विधि हाथ अपने आप आ जाएगा, बालक चिंता काय को करते हो। हुआ क्या, करते कराते प्रभु प्रेमियों 3 साल का गर्भ हो गया। वो बच्चा बाहर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अमर कथा सुनी, अमर जीव है, अंदर बैठा है, लटका भले है, भगवान का भजन करता हमारा। बाहर से वेद व्यास ने देखा 3 साल का बच्चा बोलता है, धूप दिया, गर्भस्थ बालक को बुलाया और कहा बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? एक बार अपना मुंह तो दिखा दो। पिताजी मेरा मुंह देख के क्या करोगे? तुम मेरे मोह में सताओगे, मैं आपके मोह में फंस जाऊंगा। अरे जिस हेतु ये मानव चोला मिला है वो भगवान का भजन करो। अंदर से ज्ञान देने लगा पिता को। सोच लो कितना विद्वान होगा वो बालक। पिताजी भजन करो। पिता ने सोचा बड़ा आया ज्ञानी कितने दिन रहेगा गर्भ में, आखिरकार तो आएगा। करते कराते पूरे 12 साल हो गए। 12 सालों का गर्भ जब मां की पत्नी के गर्भ में रह गया तो वेद व्यास हो तो, और वैसे भी इंतजार की घड़ियां तो बड़ी लंबी होती है। क्यों? कोई खुशी का टाइम हो ना, कब जैसे होगा, कब जैसे होगा। इंतजार तो एक घड़ी का भी बड़ा लंबा होता। यहाँ 12 साल हो गए। वेद व्यास ने दोबारा धूप दिलाया, गर्भस्थ बालक को बोला, कहा अरे बेटा बताओ तो बाहर क्यों नहीं आते? 12 साल का बच्चा तो जवान हो जाता, दौड़ता है, घूमता है।
अंदर से बालक ने कहा, पिताजी क्या करूंगा जन्म लेके? मैंने पहले भी कहा प्रभु का भजन करो, इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है, तो ज्यादा बातें नहीं बना, जन्म ले बस। बच्चे ने देख लिया। बालक ने कहा, पिताजी तो मेरे मुंह में फंस जाओगे। मैं नहीं फंसता। अच्छा ठीक है पिताजी, मेरा वरदान दो, मैं आ रहा हूं, जो बच्चे मेरे समय में जन्म लेंगे वो भी अमर हो जाए। तथास्तु कहा। 9,84 सिद्धों ने इस टाइम जन्म लिया था महाराज। अब वेद व्यास प्रसन्न है, लड्डुओं का टोकरा पास में है, दाई अंदर गई है, प्रसूति वायु प्रेरणा कर रही, और तो खुशी का मौका है। पर ध्यान रखना साहब, कभी कभी ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती है। वेद व्यास इंतजार करे, 10 मिनट बाद दाई आ गए, मुंह लुटका के बालक को, दाई क्या खुशखबरी नहीं हुई? नहीं महाराज, बालक नहीं हुआ। वेद व्यास ने सोचा पैदा नहीं हुआ होगा। नहीं महाराज, हो गया। तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं? देवी ने कहा, महाराज बालक तो हुआ। वेद व्यास ने मन में सोचा था जन्म लेते मर नहीं गया हो, क्या हो? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले फिर? बोले महाराज जंगल को चला गया, हम तुम्हारे बालक को पकड़ नहीं पाए। 12 सालों का बालक नंग धड़ंग जंगल को जैसे गया। वेद व्यास ने सुना, मेरे भाई बहन, आज वेद व्यास भगवान से रहा नहीं गया, जो 12 सालों से इंतजार कर रहा था। एक ही मुंह से शब्द है, और वो है पुत्र 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 पुत्र। और मैंने कल भी शायद कहा था, बहुत जघन्य होता है पुत्र मोह, दुनिया में बड़ा खतरनाक है। दुनिया वालों सब मोह छूट जाते हैं, पुत्र के आगे सब हथियार साइड में छूट जाते हैं महाराज जी। यदि किसी का पुत्र दुनिया को छोड़ के चले जाए, भगवान ना करे, बहुत दुख होता है। यदि किसी का पुत्र दुनिया को छोड़ के चले जाए, दुनिया के लोग माता पिता को समझाते हैं, अरे तुम्हारा होता तुम्हारे पास रहता, भाई वो तुम्हारा नहीं था, न जाने कौन सा पूर्व जन्म का कोई साहूकार था जो छोड़ के चला गया। शायद वो माता पिता पुत्र तो नहीं भूलेगा, लेकिन धीरे धीरे सोचते हैं, अरे हमारा नहीं था, तब ही हमें धोखा दे के गया, हमने भी दिया होगा। बुरा बुरा मत मानना सज्जनों, यदि किसी माता बहन का पुत्र हो, अच्छा है, विद्वान है, 10-12 साल का हो, और कुछ हुआ नहीं, घर छोड़ करके भाग के चला जाता है ना, पता नहीं लगता कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो उस माता पिता का हाल देखना महाराज। इतनी दुनिया में देवता नहीं होते जितनों की वो मनौतियां कर देती, मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ होगा। हर समय पुत्र में आहट आंगन में सुनाई देगी, मेरा पुत्र तो नहीं आ गया, मेरा पुत्र तो नहीं आ गया, क्योंकि सबसे प्यारा पुत्र होता है। वेद व्यास भगवान आज पुत्र के पीछे भागे जा रहे, और मेरे भाई बहन आगे ऋषि पत्नियां स्नान कर रही थी जंगल में निर्वस्त्र। जब तो 12 साल का सुखदेव बालक गया तो नहाती रही, जब 80 साल के वेद व्यास गए तो कपड़े पहनने लगी। वेद व्यास ने देवियों को कहा, अरे देवियों, जब जवान मेरा बेटा यहाँ से गया तो तुम नहाती रही, अरे 80 साल का बुढ़ा में आया तो कपड़े पहने, क्या है ये? तो देवियों ने बड़ा ठीक जवाब दिया, और देवियां कहती हैं, महाराज तुम्हारा पुत्र तो निर्विकारी है, उसको स्त्री पुरुष के शरीर के बारे में कुछ पता नहीं है महाराज, उसको स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, आप तो संसारी हो महाराज, आपको पता है, इसलिए पर्दा तो करना है। वेद व्यास को फिर भी समझ नहीं आया और जंगल में चले गए। आगे पुत्र है और पीछे वेद व्यास पागलों की भांति पागल हो गया। एक बार मुझे मेरा बेटा मुंह दिखा देता, बस मुंह दिखना था, मैंने क्या इच्छा है, एक बार मुंह देख लेता। और बालक सोचता है, यदि मैंने अपने पिता को अपना मुंह दिखा दिया तो क्या होगा, मेरा पिता प्रभु का भजन नहीं कर पाएगा, वो मेरी छवि को अपने अंदर बिठाएगा और प्रभु दूर हो जाएगा, इसलिए मैं अपने पिता को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। बालक का ये सोचना है। पिता सोचते एक बार मुंह देख लेता, दिल में छड़ी बिठाता, फिर कभी भले मेरा बेटा चले जाता, नहीं पकड़ पाया पुत्र को। लेकिन मेरे भाई बहन आज भागता भागता वो पुत्र जंगल में चला गया, और जंगल में जाकर के एक गुफा के बीच में बैठ गया, भजन करने लगा। और इधर वेद व्यास महाराज जी जो हैं, 5 पुत्र वियोग के बीच में जंगल में भागे जा रहे, पुत्र का जब पता नहीं लगा तो महाराज गर्म आंखों से आंसू के पनारे निकल पड़े। ध्यान रखना, 2 परिस्थितियों में आंसू हमारी आंखों से आते हैं, या तो दुख बहुत ज्यादा हो जाए, दुख में भी आंसू आते हैं, गम में भी आंसू आते हैं, खुशी में भी आंसू आते हैं। ज्यादा खुशी हो जाए ना, एक खुशी की पराकाष्ठा बहुत होती, तो महाराज
खुशी के आंसू। हमारा बेटा कोई बड़ा अच्छा इनाम जीत के आ जाए, तभी माता पिता खुश होते, तो भी आंसू आते हैं। पर फर्क होता है आंसुओं में। जो दुख के आंसू होते हैं दुनिया वालों, वो गर्म होते हैं, वो आंखें बिठा देते हैं। और जो खुशी के आंसू होते हैं, वो शीतल आंखों को कर देते हैं, वो ठंडे होते हैं। महाराज वेद व्यास की आंखों से इतने गर्म आंसू निकले, आंसू के पनारे निकल के आंखें फूट गई। आज दिखा नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। महाराज सुनो, 17 पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाजन करने वाला वेद व्यास अपने पुत्र के पीछे अपनी आंखें फोड़ के बैठ गया है। जब उसको उतना अपना पुत्र प्यारा है, हम आप लोग तो कलिकाल के जीव है, हमें क्यों प्यारा नहीं होगा। हमारा सबको पुत्र प्यारा होता है। और वेद व्यास मुंह से कोई भगवान नाम नहीं ले रहा महाराज, बस मुंह से एक ही शब्द है, पुत्र पुत्र। और भगवान विष्णु को पता लगा, अरे आज वेद व्यास भगवान पुत्र मुंह में जकड़े गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान विष्णु ने देखा, अरे वेद व्यास की आंखें फूट गई। एक बात बता दो दुनिया वालों, मैंने जीवन में बड़ा अनुभव किया है इस छोटी सी उम्र में। दुख संकट की घड़ी सब पे आती है, और मेरा भगवान परीक्षा सभी की लेता है। ध्यान रख लेना, दुख संकट में जब फंसते हैं मेरे भाई बहन, शायद हमारा अपना कोई हमारी सहायता ना करे, अपना सहायता ना करे, पर फिर कभी देखा नहीं सुना नहीं कोई अजनबी होता है, वो भी हम आप लोगों को उस दुख से छुड़ाने की हिम्मत देता है, हमारी सहायता कर जाता है। मेरे भाई बहन, आज स्वयं भगवान ने नारद मुनि को कहा, नारद मुनि जाओ और जाकर के वेद व्यास की आंखों की रोशनी थोड़ा सा ज्ञानोपदेश करो। वो तो बैठ गया पुत्र मोह में, आप आंखें फोड़ के जाओ, बड़ा दुखी है वो, उनका दुख छुड़ाओ। जंगल में नारद मुनि वीणा बजाते हुए आए, नारायण नारायण किया। वेद व्यास नमो नारायण नमो नारायण की। पहचानो, मुझे नहीं पहचाना जाता। क्यों? आंखों में कुछ नहीं दिखता, मेरी फूट गई आंखें। पर नारायण नारायण बोल रहे हो, लगता है तुम नारद हो। हाँ हाँ महाराज, मैं नारद हूँ। क्या हो गया? आंखों को सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे पुत्र नहीं हो रहा था, फिर आया 12 सालों के बाद जन्म लिया, जंगल में चला गया। नारद मुनि ने कहा, वाह वेद व्यास धन्य हो तो। 17 पुराणों की रचना तूने कर दी है, ऐसा अंजन आज तूने तैयार नहीं किया जिसको आंखों में डालो और तुम्हारी आंखों की गई हुई रोशनी वापस आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। वेद व्यास ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा अंजन मैंने नहीं बनाया। अरे तो पुत्र मोह में काहे को बैठे हो? इस दुनिया में ना पुत्र अपना है, न पत्नी अपनी है, न भाई अपना है, न बंधु अपने है, सब रिश्ते मतलब के हैं महाराज। अरे भजन करना चाहिए जीवात्मा को परमात्मा का। किसका? जिस परमात्मा से मिलना है एक दिन हम आप लोगों को जाके उस भगवान की याद करनी चाहिए। अरे पुत्र भी एक दिन छोड़ देगा, ये तो अच्छा हुआ तुझे पहले छोड़ के चला गया, तूने मुंह भी नहीं देखा। नहीं महाराज, मैं तो पुत्र दिखना चाहता हूँ, नहीं जा रहा है मोह। जब नहीं मोह जा रहा तो वेद व्यास भगवान जी कहते हैं, अरे सुनो वेद व्यास जी, आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बना हूँ और 14 लोकों में जहां मर्जी मैं चला जाऊं, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता मुझे महाराज। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि मैंने परमात्मा का भजन किया है, भगवान का आशीर्वाद मैंने लिया है। जो भजन करता है भक्ति में शक्ति होती है महाराज। सुनो, मैं तुम्हें आप नीति सुनाता हूँ, सुनिए माता बहनों भाई बुजुर्गों, ये कथा हमारा तुम्हारा भी जीवन बदलने वाली है। कोई दुनिया में दुखी होता है ना, हम आप लोग उसके पास जाते हैं, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, तो जाते हैं और जाकर के क्या कहते हैं, अरे भाई चलो ये सबके साथ होता है। फिर हम अपनी अपनी बातें नहीं सुनाते, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमारा क्यों सुनाते? क्योंकि अगले का दुख थोड़ा हल्का हो जाए, और हो भी जाता है, होता नहीं, बोलो मेरे बात के। नारद मुनि ने कहा, वेद व्यास जी पुत्र मोह में अंधे हो गए। अरे मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रत्येक माँ बाप को मानता हूं कि पुत्र प्यारा होता है, लेकिन सर्वोपरि तो भगवान का भजन है महाराज। वेद व्यास कहने लगे, मैं पूर्व जन्म के बीच में एक दासी का पुत्र था। किसका पुत्र था? दासी का। मेरे माता पिता लोगों के घर में पानी भरते थे महाराज।
लोगों के घर में पानी भरते और अपना जीवन यापन करते, कोई पैसा नहीं लेते महाराज जी, बस पेट भर गया और लेके क्या करेंगे। एक दिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी को कहा, अरे महाराज मेरी मैया देखती है, अरे मुझे भी माँ बनना है। क्या प्रत्येक माँ की इच्छा होती है कि हम भी माँ बने। मेरी माँ ने कहा, महाराज मुझे भी कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं भी माँ बन पाऊं। मेरे पिता ने कहा, देवी माँ तो तू बन जाएगी। अरे मेरे स्वयं तो लोगों के घर में जूठे बर्तन मांझ के अपना पेट भरते हैं, हमारे संतान होगी, पुत्र होगा तो उसको क्या खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। मेरी माँ ने कहा, महाराज जो सिर देता है ना वो सिर भी देता है, भाग्य तो सबका अपना अपना है, हम थोड़े किसी को खिलाते हैं। ये तो हम आप लोगों का मानना है कि हम बच्चों को पालते हैं, क्या पता किस बच्चे के भाग्य पे हम पल रहे हैं। महाराज मैं माँ बनना चाहती हूँ, कृपा करो, बस मुझे आशीर्वाद दे दो। मेरे पिता ने बड़ा समझाया, देवी बेटा कहेगा मेरा घर कहाँ है, क्या घर भर दिखाएंगे, अपने पास तो कुछ नहीं है। मेरी माँ ने जिद की, माँ नहीं मानी, अंत में मेरे पिता ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ देवी तुम्हारे पुत्र होगा। पिता का आशीर्वाद मिला और मैं अभागा माँ के गर्भ में चला गया। मैं माँ के गर्भ में गया, मेरी माँ भी और मेरे पिता भी खुशी मनाने लगे। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, होता है दुनिया वालों, होता है। मेरे भाई बहन और माता पिता को पता भी नहीं होता कि हमारे लड़का होगा कि लड़की होगी, लेकिन जन्म से पहले ही उस बच्चे से, गर्भस्थ शिशु से माँ पिता प्यार कर बैठते हैं। हमारा अंधा नहीं तो क्या है, माँ को पता नहीं कि पुत्र होगा, लेकिन प्यार है उस गर्भ से। मेरे गर्भ को कुछ ना हो, ना जाने कितने कष्ट माँ झेलती है, लेकिन बाद में जो होता है वो सब जानती है। मेरी माँ को आशीर्वाद मिला, मेरी माँ खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। पर दुर्भाग्य ये रहा ना वेद व्यास जी, 10 महीने में माँ के गर्भ में रहा। अंत में प्रसूति वायु ने प्रेरणा की, जैसे प्रसूति वायु ने प्रेरणा की तो मैंने जन्म लेने का टाइम आ गया। जैसे ही मैंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, ऐसे बुरे नक्षत्र के बीच में मेरा जन्म हुआ। ज्योतिष में कुछ एक नक्षत्र महाराज गंडांत है, माता पिता को अच्छे नहीं होते, ना जाने कैसे क्रूर नक्षत्र में मैंने जन्म लिया। इधर मेरा जन्म हुआ और उधर मेरे पिताजी की मौत हो गई, पिताजी की मृत्यु हुई। मेरी माँ सबसे ज्यादा माँ खुश कब होती है? मेरे भाई बहन, जब जब बच्चा रोता है तो माँ की आंखों में पहले आंसू आ जाता है। पर जीवन में एक स्थिति ऐसी होती है कि बच्चा रोता है और माँ खुश होती है। वो कौन सी बेला है? वो बेला है जब बच्चा पैदा होता है ना, माँ सोचती है अरे मैं तो माँ बन गई। बच्चा रोता है और बाद में बच्चा रोया तो उससे पहले माँ की आंखें भर आती है। महाराज वेद व्यास में ऐसा अभागा पैदा हुआ। मेरी माँ मेरे जन्म की खुशी नहीं मना पाई। कैसे मनाएगी? क्योंकि बेचारी की मांग का संधूर उजड़ गया। मैं अपने पिता का मुख नहीं देख पाया, पिता मेरा मुख नहीं देख पाया। पिता का संस्कार हुआ और जिसके घर में मेरे माता पिता पानी भरते थे ना, ध्यान रखना प्रभु प्रेमियों, सब लोग मतलब के हैं, बुरा मत मानना। नारद मुनि कहते हैं वेद व्यास जी, जिनके घर में मेरे माता पिता ने सारे जीवन भर नौकरी की, उन्होंने देख लिया अरे काम करने वाला तो चला गया, अब मुफ्त में ये बच्चा इसके और हो गया, ये भी पालना पड़ेगा। मेरी माँ को उन्होंने कहा निकल जाओ, तुम भी चली जाओ। मेरी माता को भी घर से बाहर निकालने दिए। मेरी माता ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके महाराज एक दिन के मुझे गोदी में लिया। आंखों में माँ ने आंसू भरे हैं और माँ कहती है महाराज मुझे मत निकालो, मुझे घर से बाहर मत निकालो। यदि तुम मुझे बाहर निकालोगे महाराज, मैं चाहती तो ये कि आज मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मैं पति के साथ सती हो जाती, मैं पति के साथ जल करके मर जाती। अब कैसे जीऊंगी अकेले में? मेरा सहारा तो कोई नहीं है। पर अब मैं मर भी नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। अरे इस पुत्र का इस दुनिया में तो है, मुझे अपने लिए नहीं, मुझे अपने पुत्र के लिए जीना है। और माँ अपने लिए नहीं जीती, पुत्र के लिए जीती है महाराज। लेकिन उनके दिल में दया नहीं आई।
जब तक काम के बने रहोगे भैया, चाहे परिवार ही होगा, बुरा मत मानना, जब तक तुम घर में काम करते रहोगे तुम्हारी बड़ी सत्कार होगी। काम के है ना, जिस दिन काम धंधे के नहीं रहोगे, साल 2 साल में तुम बुरा लगे जाओगे, धक्के मार के तुम्हारे ही घर वाले बाहर निकालना। मेरी मां को निकाल दिया गया, मेरी मां ने गोदी में मुझे लिया और एक दिन का मैं गोदी में मां की, महाराज मेरी मां रोती बिलखती निकल पड़ी। अपना घर होता महाराज तो सीधी अपने घर चली जाती, जमीन होती तो अपने वहां चली जाती, लेकिन मैं ऐसा अभागा, ऐसे घर में मैंने जन्म लिया महाराज, जिन माता पिता के पास अपने लिए रहने के लिए छत भी नहीं। और मेरी माँ क्या कहती है, हे भगवान मैं भले मर जाऊं पर मेरे बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। महाराज गोदी में छुपा के एक दिन के मुझे ले जाया, आवाज लगाती कोई नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो। कहां जाना है ये कोई पता तो नहीं है, अपना घर होता तो अपने घर चली जाता, कोई नौकर रख लो, किसी ने नहीं। आगे से एक ब्राह्मण देवता आया, उन ब्राह्मण को बड़ी दया आई। ब्राह्मणों का दिल बड़ा कमजोर होता है महाराज, और हर कोई दुखड़ा सुनाता है तो वो भी दुखी होकर के रो जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी बड़ी दुखी लग रही हो, क्या हो गया? सारी कथा मां ने सुनाई। महाराज एक दिन का मेरी गोदी में बालक है, पति का देहांत हो गया, आज मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। उन्होंने कहा तुम क्या नौकरी करती हो? मेरी मां ने कहा मरता क्या नहीं करता महाराज, है मुसीबत आदमी से क्या क्या नहीं करवाती है, कुछ भी हम ये नहीं करते, लेकिन जब समय पड़ता है ना तो सब कुछ करना पड़ता है। महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा मेरे घर में संत महात्मा आते हैं, उनके जूठे बर्तन होते मांजोगी? मेरी मां ने कहा हाँ महाराज मांजूंगी। और सब होगी, बेचारी को खुशी मिली। हम ब्राह्मण के घर में चले गए, सौभाग्य रहा मेरा, संत मिला तो अच्छा मिला। अब वहां संत ब्राह्मण आते हैं, मेरी माता सबके जूठे बर्तन मांजती है और मैं बाल्यकाल से सत्संग में पलने लगा। बोलो गोविंद भगवान की। और होता क्या है, अच्छा अच्छा मिष्ठान पकवान बनता है और वो घर के मालिक अपने बच्चों को अच्छा अच्छा सबसे पहले बना के खिलाते हैं। मेरी माँ भी चाहती है मैं भी अपने बच्चे को अच्छा अच्छा मीठा खिलाऊं, पर खिलाएगी कहां से बेचारी, क्योंकि नौकर का बच्चा है ना, वो तो उसी तरह का व्यवहार है उससे। दुनिया वालों भले सबसे तुम बुरा व्यवहार कर लेना, पर बच्चों से कभी बुरा व्यवहार मत करना। वैसा बच्चा अपना है, वैसा नौकर का है, वैसा दुश्मन का है, बच्चे से कभी दुश्मनी मत लेना। मेरी माँ चाहती है, क्या करती, बाद में मेरी माँ लेती है उन संत ब्राह्मणों के थाली से जूठा अन्न जो बचता मीठा उसको कटोरी में रखती और मुझे कहती ले ले बेटा तू खा। मैं भी बड़े चाव से पा जाता। महाराज एक बात बता दो, झूठ और झूठ से पतन हो जाता है दुनिया वालों। झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे की झूठ नहीं खानी चाहिए, झूठ और झूठ से पतन हो जाता है। आप कहेंगे महाराज इधर नारद मुनि कहते हैं मैंने उस संत ब्राह्मणों का जुष्ट पाया तो मेरे हृदय के अंदर भगवान की ज्योति जागृत हो गई। महाराज कैसे हुआ है? देखिए संत ब्राह्मणों का जूठा नहीं होता, भगवान का जूठा नहीं होता, वो प्रसाद होता है। किसी माँ का बेटा थाली में भोजन करने लगा, माँ ने कहा बेटा मेरी थाली में भोजन मत कर, मेरा जूठा खाएगा, मेरी जीभ में व्याध है, तुझे भी बीमारी हो जाएगा। हो भी जाती है ना। लेकिन संत महात्मा गुरुजन जो हर समय भगवान का भजन करते हैं, उनकी जीवा का लगा हुआ जूठा हमें मिल जाएगा। उनकी जीव को बीमारी क्या है? हर समय राम 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 बोलने की जो बीमारी लगी है मेरे भाई बहन, यदि वो बीमारी हमें भी लग जाएगी तो बीमारी नहीं, वो तो भव सागर से तारने की दवाई बन जाएगी। बोलो गोविंद भगवान। आज मेरा अंतःकरण पवित्र होने लगा, संतों की कथा सुनने लगा, मेरा मन पवित्र हो गया। 5 साल मेरी उम्र हो गई, संत महात्माओं ने मेरा नाम रामदास रखा। क्या नाम था? रामदास। एक दिन महात्मा आए, सुंदर कथा कर रहे थे, कथा कहते कहते महाराज इतना मन मेरा कथा में लगा कि अब मेरा दिल ही बैरागी हो गया। मन किया कि महात्मा के साथ चले जाऊं, और एक महात्मा आए, इतने प्यारी सत्संग कथा करते कि मेरा मन जीत गया। देखो भाई बुरा मत मानना, दुख दुनिया में सब देते हैं,
दुष्ट भी दुख देता है और संत भी दुखदाई होता है। कब? दुष्ट मिलते सार ही दुख देता है और संत बिछुड़ता है तो उस टाइम में दुख देता है, बड़ा दर्द होता है। जिस दिन कथा विराम होता है उस दिन भी सब लोग रोते हैं। क्यों? अरे अब क्या, अब कहां से कथा सुनेंगे? दुख तो होता ही है सबको। महात्मा जाने लगे, मैंने महात्मा के पांव पकड़े, सुनो थोड़ा ध्यान से। मैंने महात्मा से निवेदन किया, गुरुजी मुझे अकेला मत छोड़ो इस दुनिया में, मेरा तुम्हारे बिना कौन है? इतनी प्यारी प्यारी कथा तुम कहते हो, प्यारे प्यारे प्रभु के गीत गाते हो महाराज, ये गीत ये कथा मैं भी कहूंगा महाराज, मुझे भी साथ में ले चलो। महात्मा ने कहा ठीक है रामदास, चलो बेटा तुम मेरे चेले रहे। गुरुदेव भगवान ले जाने को तो तैयार हो गए, पर हुआ क्या महाराज? सामने दरवाजे पे खड़ी थी मेरी माँ, देख रही थी बेचारी, और माँ ने जब ये सुना मेरी और महात्मा की बातें तो माँ की आंखें रो पड़ी। दौड़ी दौड़ी मेरी माँ आई और आके महात्मा के पांव पकड़ दिए और पांव पकड़ के कहा, बाबा बाबा महात्मा, अरे इस बच्चे की बातों में मत आना, मत आना। तुम क्या जानो महाराज, ये मेरी अग्नि की लकड़ी का सहारा है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अरे इसी के लिए जी रही हो। यदि बाबा तुम इसको साथ में ले जाओगे तो इस दुनिया में मेरा इसके सिवा अपना कोई नहीं है। मैं इसके सहारे जी रहे हूं। और मेरे भाई बहन, मां को पूत बड़ा प्यारा होता है। मां नहीं चाहती कभी मेरा पुत्र मेरे से दूर हो। पुत्र को भले मां प्यारी हो चाहे ना हो, लेकिन मां को पुत्र बड़ा प्यारा होता है। मेरी माँ ने कहा, महाराज इसको मत ले जाओ, इसकी बातों में मत आओ, मुझे मैं किसके सहारे दूंगी? महात्मा ने ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा यदि पद कोई है तो वो शंकराचार्य का पद है महाराज जी। शंकराचार्य की गद्दी पर किसी माँ का लाल नहीं बैठेगा। जो शंकराचार्य आज बने हैं वो किसी माँ के ही तो पुत्र हैं। शंकराचार्य की गद्दी पर भले बैठ जाए, ऐसा लिखा है, उनका जन्म देने वाला पिता सभा में आ जाए, महाराज सब शंकराचार्य को माथा टेकते हैं। शंकराचार्य किसी को गद्दी से प्रणाम नहीं करता महाराज, वो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। पिता आ जाए तो पिता को भी प्रणाम नहीं करता लिखा। लेकिन शास्त्रों में आज्ञा है, बोले यदि कहीं उस जीवात्मा की जन्म देने वाली माँ कहीं सभा में आ जाए तो गद्दी छोड़ करके माँ के चरणों में प्रणाम उस जीवात्मा को करनी पड़ती है। मेरे भाई बहन, सबसे हो जाओगे पर माँ से कभी ऋणीय जीवन नहीं हो सकता है। माँ से ऋण नहीं हो सकता माँ को। इसलिए ध्यान रखना माता पिता की सेवा में तो बारंबार कहता हूँ। आज मेरी माँ रो पड़ी और महात्मा ने रोती मेरी माँ को देखा तो कहा, बेटा ये कौन है? मैंने कहा, गुरुजी ये मेरी माँ है। अरे बेटा ऐसा करो, इस तरह से रोती बिलखती मैं तेरी मैया को देखकर तुझे साथ में नहीं ले जा सकता। जब तक तेरी माँ जीती है तब तक तुम्हें मैं साथ नहीं ले जा सकता बेटा। जब ऐसा करो, अपनी माँ की सेवा करो। चार धाम तीर्थ यात्रा का पुण्य माँ के चरणों में है। और हाँ, तुम कहते हो कथा सीखनी है, भजन करना है। जब तेरी माँ दुनिया में नहीं रहेगी तो इसका क्रिया कर्म करना, पिंडदान करना, और उसके बाद जंगल में स्थान बता दिया, वहां आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, मेरा बात आ रहा बेटा, वहां आ जाना। पर तब तक मैं तुम्हें महात्मा नहीं बना सकता। जब तक माँ बाप जीते हो तब तक संन्यास लेना भी वर्जित लिखना है। महात्मा तो चले गए, मेरी आंखों में भी आंसू आया और महाराज दुख हुआ मुझे। माँ तो रो रही थी, पर मैं देखो माँ क्यों रो रही है मुझे क्या पता महाराज। अब मुझे कोई मंत्र तंत्र नहीं आता, मैं भगवान से कहीं माथा रोज देखता, भगवान मेरे पिताजी तो पहले चले गए हैं, मेरी माँ भी चली जाए, मेरे पिताजी चले गए हैं, मेरी माँ भी चली जाए। मैं मन मन में ये प्रार्थना करता, क्यों? ताकि जल्दी से छुट्टी माँ दुनिया से मिले और तुम्हारे चरणों में मैं जल्दी से आ पाऊं। एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी माँ गो दोहन कर रही थी महाराज, गाय दोहती मेरी माँ को काले नाग ने डंग लगाया और जैसे डंग लगाया मेरी माँ की मौत हो गई। आज वो ब्राह्मण भी रोया जिसके घर में माँ काम करती थी। काम के लिए रोते हैं सब, बाकी किसी के लिए नहीं रोता।
मैंने मां का उद्देश्य क्रियाक्रम किया, अंत में चले गया जंगल में, आवाजें लगाने लगा, संत महात्मा मुझे मिले। वो तो नहीं, स्वयं नारायण भगवान ने महात्मा का रूप बनाया, मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने चरणों में प्रणाम किया, मैंने उनको गुरु बनाया और उन्होंने मुझे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान रख लेना महाराज, हे वेदव्यास जी, उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को मैंने जपा और आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया मैं। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। 14 लोक में जहां मर्जी चले जाऊं। ये जो बीना मुझे दी है ना, जिस बीना को नारद मुनि बजाते, नारद कहते हैं ये स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे दी है। देवदत्त मीमां बीना, देवदत्त नाम इसका नाम है। और आज भी वेदव्यास जी जब अपनी भजन करने में मैं आ जाता हूँ और बीना को बजाने लगता हूँ, सच कहता हूँ जहां भी बीना बजाओ वही मेरा भगवान आकर के कथा में आ जाता है और वो भी नाचने लगता है, वो भी पंडाल में मूर्छित हो जाता है। कमाल है तो भजन का कमाल है। सर्वोपरि जीवन में परमात्मा का भजन करना चाहिए। तुम हो के यहाँ महाराज दुखी होके बैठे, बोलो गोविंद भगवान की। आज वेद व्यास भगवान ने मेरे भाई बहन जैसे ये कहा तो नारद मुनि ने यहाँ पर समझाया और 4 श्लोक सुनाए। क्या कहा? अहमेवा समेवाग्रे नान्यायद सत सत्परम पश्चादहं यदेत च यो अवशिष्येत सो समयहम् ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो तथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यं प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुरः तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयावतिरिकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। ये 4 श्लोक सुनाए हैं। इसमें नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास भगवान कहने लगे नारद मुनि मेरी आंखों में तो दिखना शुरू हो गया। 4 श्लोकों को ही सुन करके वेद व्यास महाराज कहने लगे दिखने शुरू हो गया। नारद मुनि ने कहा, ये बीज दिया है नारद मुनि ने, 4 श्लोकों का विस्तार करो। नारद मुनि के कहने पर वेद व्यास भगवान ने 4 श्लोकों को आधार माना। इनके आधार के ऊपर बीज रूप में 18,000 दिव्य श्लोकों का पावन ग्रंथ किया और श्रीमद से इसको तिलक किया। नाम पड़ा श्रीमद भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद भागवत महापुराण की